हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि अकेडमी। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट A and B be two matrices, then the product AB of A and B is defined if and only if the number of column in A is equals to number of rows in B, and we say that these are compatible for the product of A B। अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स का और उसका रिजल्ट क्या है A इंटू बी, वो केवल कब होगा जब हमारी जो नंबर ऑफ कॉलम है A की वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ रो इन B। ये हमारी क्या है, कंडीशन है। जैसे कि हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम होंगे A में वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रो इन B। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। If A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order n by p, then AB is of the order of m by p। अगर हमारी कोई A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n और हमारी कोई B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n by p, तो हमारी जो AB मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा m by p। कैसे पॉसिबल हुआ ये? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों की जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम है n A मैट्रिक्स में वो इक्वल है क्या नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स। तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स में कितने हैं n और नंबर ऑफ रोज हमारी जो मैट्रिक्स डी है उसमें कितने हैं n। ये तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और हमारा ऑर्डर m बाई पी कैसे आएगा कि हम ये लिखेंगे m इंटू n इंटू n इंटू पी। तो हमारा ये n जो है ये हमारा कॉमन हो जाएगा और हमारा जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो हमारा ऑर्डर क्या आएगा m बाय p। और इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी ए बी कोई मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई हमने किया तो हमने क्या पढ़ा था कि ए बी मैट्रिक्स क्या है हमारी m बाय n ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स हमारी क्या है n बाय p ऑर्डर की। तो हमारे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा m बाय p ऑर्डर का, जहां पर हमारे i और k जो एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ A विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ kth कॉलम ऑफ B। तो जो हमारा रिजल्ट सम होता है वो कैसे होता है कि हम A की एक ith रो लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग B का हम kth कॉलम लेते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। उससे जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ A इज इक्वल्स टू Aij m बाय n एंड B इज इक्वल्स टू Bjk n बाय p, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा I इंटू k m बाय p, जहाँ पे हमारा Cik क्या है Aij, जो हमारी A की जो कॉलम है उसकी करस्पॉन्डिंग हमारा B का रो होना चाहिए। तो Aij इंटू Bjk, जहाँ पे जो हमारा i है वो किसके बीच में लाई करेगा बिटवीन 1 एंड p, और जो हमारा k की वैल्यू है वो लाई करेगी बिटवीन i की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 1 एंड n और k की वैल्यू हमारी किसके बीच में लाई करेगी बिटवीन 1 एंड p। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। हमारी कोई a मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की और b भी हमारी कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या। तो हमारा इसकी कॉलम कितनी है 2 और B जो हमारी मैट्रिक्स है इसकी रोज कितनी है 2, तो दोनों की रो A की कॉलम इज इक्वल्स टू B नंबर ऑफ रोज, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारी रो होंगी वो कितनी होंगी जितनी A में थी और कॉलम कितने होंगे जितने B में थे। तो हमारे रिजल्टेंट जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, A इंटू B को हम कैसे लिख सकते हैं, A मैट्रिक्स लिखी B मैट्रिक्स लिखी। अब हमें क्या करना है ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, तो यहाँ पे क्या लेना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो, यहाँ पे हम क्या लेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, तो 1 इंटू 0। फिर बाद में हमें क्या करना है, सम लिखा था, सम का मतलब क्या है ऐड, यहाँ पे हमें क्या है ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे फर्स्ट रो का सेकेंड फर्स्ट कॉलम की सेकेंड रो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 5।
ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली डिजिट मल्टीप्लाई होगी हमारी इस वाली डिजिट के साथ। ये हमारी क्या है, रोज, ये हमारी फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बाय फर्स्ट कॉलम। अब हमारे क्या है, सेकेंड हमें क्या निकालना है, सेकेंड वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो हमारी क्या थी, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2। अब हमारे यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। अब हमें इस रो को, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। वही हमारा है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को लेंगे और सेकेंड कॉलम को लेंगे। सेकेंड रो हमारी क्या है, 2 एंड 3 और सेकेंड कॉलम क्या है, 1 एंड 2। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 1, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय -2। अब इसके हम जो मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5, 3, 15 एंड -4। हमें कोई ए मैट्रिक्स दी है जिसकी वैल्यू है 1, -2, -4 एंड 2। बी कोई मैट्रिक्स है जो कि है हमारी 1, 0, 2 एंड 1। तो हम ये चेक करेंगे वेदर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है क्या। अगर हमारा ऐसा होगा तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी, और अगर इनका रिजल्ट सेम नहीं आता तो उसका मतलब ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि a इंटू बी पॉसिबल है क्या। a का ऑर्डर हमारा क्या है, 2/2, b का ऑर्डर है 2/2। अगर हम a इंटू बी करेंगे तो हमारे क्या होनी चाहिए, a की कॉलम इज इक्वल्स टू b की रो। तो ये हमारी क्या है, इक्वल है, तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, 2/2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 1, -2, -4, 2 इंटू 1, 0, 2 एंड 1। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं C11, C12, C21 एंड C22। तो हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए की फर्स्ट रो को बी की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। अब हमें क्या निकालना है, C12, दैट इज हम क्या करेंगे, ए की फर्स्ट रो को बी के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 1। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारी सेकेंड रो क्या है, दिस वन, और फर्स्ट कॉलम क्या है, दिस वन। हम क्या करेंगे, -4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब लास्ट वैल्यू हमें क्या निकालनी है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो हमारी क्या है, -4 टू सेकेंड कॉलम 0, 1, तो -4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस -4 प्लस 1 दैट इज -3। 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस -2 इंटू 1 दैट इज -2। -4 इंटू 1 दैट इज -4 प्लस 4 दैट इज 0। -4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2। ये हमारा किसके रिजल्ट आया, ए बी का। अब हम क्या चेक करेंगे, बी ए की वैल्यू क्या आती है। अगर बी ए जो हमारा का रिजल्ट है वो यही मैट्रिक्स आती है, तो हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बी की वैल्यू हमारी क्या है, 1, 0, 2 एंड 1। ए की वैल्यू क्या है, 1, -2, -4 एंड 2। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। हमारे बी में कितनी कॉलम है, 2 कॉलम, और ए में 2 रोज, तो इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2/2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -4।
नेक्स्ट 1 इंटू, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 2। नेक्स्ट हमारी क्या है, हमें क्या निकालनी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4। नेक्स्ट विल बी 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। हमने क्या किया है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है हमारा, 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 0, 1 इंटू -2 दैट इज -2 प्लस 0, 2 इंटू 1 2 प्लस -4 प्लस 2 दैट इज -2, -4 प्लस 2 दैट इज -2। जो हमारा बी ए का रिजल्ट आया वो हमारी मैट्रिक्स क्या ए बी के इक्वल है, ये हमारे इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, hence it does not follow the commutative property. Properties of matrix multiplication. If A, B, C are any three matrices and lambda is any scalar number. हमारी कोई A, B और C कोई हमारे 3 मैट्रिक्स हैं और हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये सभी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो पॉसिबल है, और हमने कोई एक स्केलर नंबर लिया है दैट इज लैम्डा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। दैट इज इफ ए बी सी आर सुटेबल मैट्रिसेस, देन अगर हमारी ए बी और सी हमारी सुटेबल मैट्रिक्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, पहली प्रॉपर्टी दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब क्या है, हमने या इधर b प्लस सी को पहले सॉल्व करके a से मल्टीप्लाई किया हो, या फिर a को b के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन किया हो और a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हम सम करेंगे उन दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम। सेकेंड इज, अगर हमें इस तरह से गिवन है a प्लस बी इंटू सी, दैट इज हमने पहले a और b मल्टीप्लिकेशन का एडिशन किया और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई किया विद c, देन द रिजल्ट विल बी सेम, a इंटू सी प्लस b इंटू सी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि c को हम कॉमन निकाल सकते हैं और इस तरफ लिख सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की वो एसोसिएटिव भी होती है, विच मीन्स दैट a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स a को b के साथ पहले मल्टीप्लाई करें और उसका जो रिजल्ट आता है उसे c के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर सेम होगा अगर हम b को c के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट a के साथ हम मल्टीप्लाई करें। थर्ड इज, इफ a एंड b आर सुटेबल मैट्रिसेस एंड लैम्डा इज स्केलर, अगर हमारी a और b इस तरह की मैट्रिक्स है कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम, और लैम्डा हमारा कोई स्केलर नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट लैम्डा इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू a इंटू लैम्डा b। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पॉसिबल होती है। Suppose if a is equals to aij which is of the order of m by n, तो हमारे अगर हम इसमें क्या करेंगे, m की आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो उससे हमारा रिजल्ट क्यों चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने m क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m, तो हमारे आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आइडेंटिटी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ a, विच विल बी इक्वल टू a, और अगर हमें a इंटू आई एन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा a।
अब यहाँ पे हमने आई एन क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, एन मैट्रिक्स की, ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इज सुटेबल नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, कि हमारी कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम उसी के सुटेबल नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा, null matrix. Null matrix means कि zero matrix that every element will be equal to 0. If A is equals to Aij in an order of m by n matrix, अगर हमारी कोई A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m by n, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम किसी नल मैट्रिक्स विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ p by m को मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो वो हमारे क्या आएगी, नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ p by n. ये हमने p by n कैसे लिखा कि यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की जो ऑर्डर थी वो क्या थी, p बाय m, और हमें पहले से क्या पता है कि हमारा जो a है उसका ऑर्डर क्या है, m बाय n. तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, p बाय n. नेक्स्ट इज अगर हम a को n बाय q के नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, नल मैट्रिक्स विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ m बाय q. यहाँ पे हमने ऑर्डर n बाय q क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या पता है हमारा जो a है उसका ऑर्डर क्या है, m बाय n, और हमारा जो नल मैट्रिक्स है उसका रो सेम होना चाहिए a के कॉलम से, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, n बाय q. हमारी ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब हमारा ऑर्डर क्या आएगा, m बाय q. जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, m बाय q, एंड विच इज द नल मैट्रिक्स. Question is, if A is equals to -1 to 5 and B is equals to 2 -1 7, write the order of A, B and B A. क्वेश्चन में हमें A मैट्रिक्स दी है और B मैट्रिक्स दी है और हमसे ऑर्डर पूछा है A इंटू बी का और B इंटू ए का. तो A मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ A इज, हमारे यहाँ पे कितनी रो है, 1 रो एंड 3 कॉलम, और ऑर्डर हमारा बी मैट्रिक्स का कितना है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, हमारी 3 रोज है और 1 कॉलम है. सबसे पहले हमसे पूछा है ए बी का, ए में हमारी कितनी है, 1 रो एंड 3 कॉलम, बी में हमारी क्या है, 3 रो एंड 1 कॉलम. हमारी ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए बी विल बी द ऑर्डर ऑफ 1 बाय 1. अब नेक्स्ट क्या पूछा है, बी ए का ऑर्डर, तो बी हमारे बी का ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, और ए हमारा क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम. हमारी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमारा आंसर क्या होगा, बी ए इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 बाय 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3 and B is a matrix of order 2 by 3, can you find AB? हमें क्या बोला है, हमारी कोई A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 by 3 और B हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 3. तो हमारा AB पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें मैट्रिक्स क्या पॉसिबल होगी उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, दैट नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B. तो हमारे A का ऑर्डर क्या है, हमारे ए का ऑर्डर है 3 बाय 3 और बी का ऑर्डर हमारा क्या है, 2 बाय 3. तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, देयरफॉर ए बी इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 -1 1 2 and 3 and B is equals to 3 -2 1 1 4 2 and AB is equals to Cij. सबसे पहले हम ये, और हमसे पूछा क्या है, एडिशन पूछा है ऑफ द एलिमेंट C23 एंड C31. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, A इंटू बी को सॉल्व करना होगा. उससे पहले हम क्या देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. तो हमारे यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज एंड 2 कॉलम, और डी में हमारी कितनी रोज है, 2 रोज एंड 3 कॉलम. तो हमारा जो ए इंटू बी होगा वो क्या ऑर्डर का होगा, 3 बाय 3.
इसे हम कैसे निकालेंगे, C11, C12, C13, C21, C22, C23 and C31, C32 and C33 इज इक्वल्स टू, हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या होगी, हमें फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम लेना है। फर्स्ट रो की वैल्यू क्या है हमारी, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4। थर्ड हमें क्या निकालना है, 1C13। C13 का मतलब क्या होगा, हम फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब हमें क्या निकालना है, C21 दैट इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। हमारा आंसर क्या होगा, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। नेक्स्ट विल बी -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4। -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, C31 दैट मीन्स थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4। फिर हमारा क्या होगा, हमें थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। 1 into 3 that is 3 plus 2 minus 2 plus 8 1 plus 4 minus 3 plus 1 2 plus 4 minus 1 plus 2 6 plus 3 minus 4 plus 8 2 plus 6 3 plus 2 that is 5 minus 2 plus 8 that is 6 1 plus 4 that is 5 minus 3 plus 1 that is -2 6 1 9 4 and 8। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, C23 हमारा क्या होगा 1 एंड C31 विल बी 9। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10। तो C23 plus C31 is equals to 10. Next question is, if x1 into 1 0 minus 2 0 is equals to null matrix, then find the value of x. हमें क्या बोला है कि हमारी ये कोई मैट्रिक्स है विच इज मल्टीपल ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, x अब ये क्या है हमारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/2 और ये है हमारी ऑर्डर 2/2। तो जो हमारी रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ऑफ द ऑर्डर 1/2। सॉल्व करते हैं, x इंटू 1 दैट इज x इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। सेकेंड विल बी x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हमें गिवन है। x इंटू 1 दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0।
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x विल बी 2। हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू क्या है हमारी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 3 5 7 1 minus 3 minus 2 4 is equals to minus 4 6 9 x, write the value of x। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिए, दो मैट्रिक्स दिए, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट दिया है जिसमें हमें वैल्यू पूछी है x की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2 3 5 7 1 minus 3 minus 2 4 इज इक्वल्स टू, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू माइनस 3, यहां हमें क्या करना है, 3 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 4। नेक्स्ट में हमारा स्टेप क्या होगा, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू माइनस 2, 5 इंटू माइनस 3 प्लस 7 इंटू 4। इसका रिजल्ट क्या आएगा सॉल्व करने पे, 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6, 2 माइनस 6, 2 into minus 3 that is minus 6 plus 12 5 minus 14 5 into minus 3 that is 15 plus 7 into 4 that is 28। इसे सॉल्व करने पे हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 6 5 minus 14 that is minus 9 minus 15 plus 28 that is 13। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 13। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 9 की जगह माइनस 9 गिवन है, तो यहाँ पे हमारी अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करें तो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू केवल ये वाली हमारी फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 13। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is write the value of x plus y plus z if matrix is identity matrix into x y z is equals to 1 minus 1 0। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू क्या है x y एंड z, उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है 1 minus 1 एंड 0। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x प्लस y प्लस z की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारा क्या है 3/3 और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हमारा ऑर्डर क्या है 3/1। तो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के रो की वैल्यू के इक्वल है, तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है और इसका जो हमारा ऑर्डर वो होगा वो क्या होगा 3/1। तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। नेक्स्ट 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस वाई प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है 1 minus 1 एंड 0।
तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 1, y की -1 एंड z की वैल्यू आएगी 0। अब अगर हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड में सब्सटीट्यूट करें तो हमारा क्या होगा 1 प्लस -1 प्लस 0, दैट इज आंसर विल बी 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू का आंसर क्या होगा 0। Next question is, if A is equals to alpha, beta, gamma minus alpha and A square is equals to I, that is identity matrix. Find the value of alpha square plus beta gamma. तो हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी है और क्या बोला है कि A का जब स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू को, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज को निकालना है और फिर बाद में इस इक्वेशन में पुट करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को निकालेंगे सो दैट हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को सॉल्व कर पाए। तो ये हमारा ए इंटू ए, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होगी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी अल्फा इंटू गामा प्लस माइनस अल्फा इंटू गामा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी गामा इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा एंड गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर इन दोनों की वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 1। If A is a single matrix such that A square is equals to I, then find the simplified value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7A। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में A एक सिंगल मैट्रिक्स है इस तरह की कि अगर हम A का स्क्वायर करें तो हमें वैल्यू मिलती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो हमें इक्वेशन में क्या दिया है A माइनस I होल क्यूब प्लस A प्लस I होल क्यूब माइनस 7A, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हमें सेकंड चीज क्या दी है दैट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू I, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले यूज करने होंगे। फर्स्ट इज A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB square plus B cube, and second formula will be A minus B whole cube is equals to A square minus 3A square B plus 3AB square minus B cube। इन दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आएगा A क्यूब प्लस A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर I प्लस 3A I स्क्वायर प्लस I माइनस I क्यूब प्लस A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर I प्लस 3A I क्यूब प्लस I क्यूब माइनस 7A। A क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं A स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे वही रिजल्ट होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। -3a² लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट +3a माइनस आई प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा a³ को हम कैसे लिख सकते हैं a इंटू a², और a² की वैल्यू हमें क्या गिवन है, a² की वैल्यू गिवन है आई, तो हम यहाँ से आई इसको हटा सकते हैं बिकॉज a इंटू आई विल बी a इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू a इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी +3a² और a² की वैल्यू हमारी क्या है आई, +3a², a² की वैल्यू हमारी क्या है आई, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे +3a प्लस आई, और यहाँ से भी हम a² की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आई, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 3 इंटू आई, और यहाँ पे भी लिख देंगे 3 इंटू आई -7a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा a -3i माइनस आई दैट इज 4i, a प्लस 3a दैट इज 4a, प्लस a प्लस 3a दैट इज 4a, प्लस 3i प्लस i दैट इज 4i माइनस 7a। 4i से 4a हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4a प्लस 4a दैट इज 8a माइनस 7a इज इक्वल्स टू a। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है a। Our next question is, if a is equals to 2 minus 1 3 2 and b is equals to 0 4 minus 1 7, then find the value of 3a² minus 2b plus i। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 इंटू -2 -1 3 एंड 2, जिसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके a² की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारी a² की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, नेक्स्ट 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, नेक्स्ट 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। तो यहाँ से हमारी a² की वैल्यू क्या आएगी, a² इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज 1, 2 इंटू -1 माइनस 2 प्लस -2 दैट इज -4, 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 6 दैट इज 12, 3 इंटू -1 दैट इज -3 प्लस 4 1। ये हमारी किसकी वैल्यू है a² की। अब हम 3a² माइनस 2b प्लस आई में इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हम क्या 3a² की वैल्यू हमारी क्या होगी, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस 12 36 एंड 3 माइनस 2 इंटू बी के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 8 -2 एंड 14, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कौन सी होगी स्क्वायर 2/2 की 1 0 0 एंड 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 -0 प्लस 1 दैट इज 4 -12 -8 दैट इज -20, 36 -2 दैट इज 36 प्लस 2 38, 3 minus 14 that is 3 minus 14 that is -11 plus 1 that is -10। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 4 -20 38 and -10। Next question is, if a is equals to 3 minus 5 minus 4 2, then show that a square minus 5a minus 14i is equals to O, that is 0 matrix और null matrix। हमें a की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से a² की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे।
ए स्क्वायर की वैल्यू, हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू -4। नेक्स्ट 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 2। नेक्स्ट -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4। नेक्स्ट -4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2। इसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 9 दैट इज 29। 3 इंटू -5 दैट इज -15 -10 -25। -4 इंटू 3 दैट इज -12 प्लस -8, -12 -8 दैट इज -20। -4 इंटू -5 दैट इज 20 प्लस 4 24। तो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 29 -25 -20 एंड 24। अब हम ए स्क्वायर -5a -49 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 29 -25 -20 24। अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ए को जब हम ए के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 -25 -20 एंड 10 -14i -14 इंटू i 1001। हमें क्या करना है, इस 14 को सबसे मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14 एंड 14। इसे सॉल्व करते हैं, 29 -15 -14 -25 प्लस 25 -20 प्लस 20 एंड 24 -10 -14। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 0 0 0 एंड 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज कि हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव होती है। Next question is, if A and B are square matrices of the same order such that AB is equals to BA, then we have to prove that A minus B into A plus B is equals to A square minus B square. Second we have to solve A plus B whole square is equals to A square plus 2AB plus B square. तो हम पहला सॉल्व करते हैं, A minus B into A प्लस बी। इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस माइनस 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 बी स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ होता है। नेक्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। A into A is plus A into B plus B into A plus B into B।
a into a is a square plus ab plus ba प्लस बी स्क्वायर। बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमारा ये भी प्रूव हो जाता है। सिमिलरली और भी हमें इक्वेशंस गिवन है जिन्हें हमें प्रूव करना है, वो भी हम सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is find a 2 by 2 matrix B such that B into 1 minus 2 1 into 4 is equals to 6i2। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक B मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो हम सपोज करते हैं, सपोज B इज इक्वल्स टू A B C एंड D। हमने केवल 2 by 2 मैट्रिक्स क्यों लिखी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बी हमारी 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो अब हम इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे बी की वैल्यू को और फाइंड आउट करेंगे बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को। तो यहां से हमारा क्या आएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 1, next will be a into minus 2 plus b into 4, next will be c into 1 plus d into 1, c into minus 2 plus d into 4। और इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 6i2, दैट इज 6 0 0 एंड 6। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट विल बी c प्लस d इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6। अब इन चार इक्वेशन की हेल्प से हम ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहां से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो हमारा क्या आएगा, माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2b इज इक्वल्स टू a। अब 2b इज इक्वल्स टू a को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2b प्लस b इज इक्वल्स टू 6, दैट इज 2b प्लस b 3b इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 2। अगर हमारी b की वैल्यू 2 है तो हमारी a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट हमारा क्या है, c प्लस d इज इक्वल्स टू 0, दैट इज c इज इक्वल्स टू माइनस d। c इज इक्वल्स टू माइनस d की वैल्यू को अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो c की वैल्यू हमें क्या गिवन है, माइनस d। तो यहां से हमारा क्या आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस डी प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6, 2d प्लस 4d दैट इज 6d इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 1। और अगर d की वैल्यू 1 है तो हमारी c की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। हमारी b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, b मैट्रिक्स हमने क्या बोला था, a b c एंड d। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट क्या की, 4, b की 2, c इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड d इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हमारी b मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 4 2 माइनस 1 एंड 1, और अगर उसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Friends, with this we have completed the topic multiplication of matrix। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें बताइएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। Till then, keep learning. Thank you.